सूरत हाल बहुत ज्यादा कशीदा हो गई है क्योंकि मौलाना साहब ने ऐलान जंग किया है। पूरे मुल्क में पहिया जामवाद पहुंचे, वजीर आजम हाउस का घेराव किया जाए कि इस हुकूमत को अब हम चलता करेंगे और इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर धावा बोल दिया कि इंडिया के एक मिसाइल ने मियां चन्नू तक उसको गिराया गया। ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। पाकिस्तान में बुरान पैदा ना करें, साम्राज्य की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदुस्तानी स्पेशल एचडी के नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में मौलाना ने इमरान खान पर हमला बोल दिया है और उन्होंने पाकिस्तान के पीएम हाउस को भी चारों तरफ से घेरने के लिए आदेश दे दिया है, पूरे रास्ते जाम करने के लिए और जितने भी बिजनेस है सारे बंद करने के लिए, यानी कि पूरी तरह से पाकिस्तान को लॉक करने का आदेश दे दिया उसने अपने आदमियों को। और दोस्तों, पाकिस्तान में अपोजिशन का कहना है कि अब वो इमरान खान की हुकूमत को नहीं चलने देगी, पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगी। और यही पाकिस्तानी आवाम का भी कहना है, जिस पे शेख रशीद ने लाइव कॉन्फ्रेंस में आके बहुत ही बहकी बातें की है। वो लाइव टीवी पर ही अपना आपा खो बैठे और पागलों जैसी हरकतें करने लगे। दोस्तों, पाकिस्तान के शेख चिल्ली कहने जाने वाले शेख रशीद तो आप लोग जानते ही हैं कि हाँ, उनकी हरकतें पागलों जैसी ही होती है और वो पाव के बम भी इंडिया के ऊपर फेंकने की बातें किया करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। सूरत हाल बहुत ज्यादा कशीदा हो गई है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान जंग किया है। उन्होंने कहा है कि मैं जंग का ऐलान करता हूं और पूरे मुल्क में पहिया जाम कर दिया जाए, सड़कें ब्लॉक कर दी जाएं और कारोबार को बंद किया जाए, यानी एक तरह से कारोबार को बंद करवाया जाए, दुकानें बंद करवाई जाए, सब कुछ। उन्होंने कहा कि कारकुन इस्लामाबाद पहुंचे, वजीर आजम हाउस का घेराव किया जाए और जो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकता, वजीर आजम हाउस का घेराव नहीं अगर करना, तो फिर जहां जहां है, जिस इलाके में है वहां पर बाहर निकलकर सड़कें बंद कर दें। और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि इस हुकूमत को अब हम चलता करेंगे और इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। यह सूरत हाल क्यों यहां तक पहुंची है? हुआ यह कि शाम को यह हुआ कि खबर आई, मीडिया में ये चली और फिर इसके मनाजिर भी देखे गए, वीडियोज़ भी सामने आई कि अंसारुल इस्लाम, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान की एक शाख है जिनके ज़िम्मे सिक्योरिटी और दीगर अमूर होते हैं, वैसे तो इनको डंडा बरदार कहा जाता है, तो अंसारुल इस्लाम इनका पूरा एक लिबास और सब कुछ होता है। तो इनके लोग, जो कि शेख रशीद साहब के बकौल 70 लोग कम अज़ कम वो बता रहे हैं कि थे, वो पार्लियामेंट लॉजेस में चले गए। पार्लियामेंट लॉजेस अब वो जगह है जहां पार्लियामेंटेरियंस के लिए रिहाइश गाहें हैं। अब यहां पर इस तरह से गैर मुतल्लका लोगों का जाना मना है। आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि वहां पर अब मुस्लिम लीग नून के लोग जो वहां पर मौजूद थे, या सादिक हों, ख्वाजा साद रफीक और दीगर लोग, मरीम औरंगजेब साहिबा, वो कह रहे हैं जी पुलिस यहां पर आ गई, पुलिस ने यहां पर धावा बोल दिया, पुलिस ने गैर कानूनी कदम उठाया। यानी जिस जगह पुलिस भी नहीं जा सकती बगैर इजाजत, आप सोचिए उस जगह पर 70 लोग, जिसको अब कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से ये प्राइवेट मिलिशिया है, वो 70 लोग चले जाते हैं और फिर पुलिस को वहां पर ऑपरेशन करना पड़ता है। में कहते हैं कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इनके पास 172 बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे, इनको बहाना चाहिए, राह फरार चाहिए और ये जत्थे लेके आ रहे हैं इस तंजीम के, अंसारुल इस्लाम के, जो कि तहलील हो चुकी है एक्ट 1974 के तहत। 24 अक्टूबर 2019 के आर्टिकल 256 के तहत किसी को प्राइवेट मलेशिया रखने की इजाज़त नहीं है। इन्होंने धावा बोला 50-60 लोगों ने और एक्सरसाइज की और फिर ये चले गए हैं फेडरल लॉजेस में। 5 घंटे हमने इनसे, इन्होंने MNAs आ गए, सलाउद्दीन साहब और जमालुद्दीन साहब, हमने उनको गिरफ़्तार नहीं किया। वो अपने शौक़ में थाने में बैठे हैं, अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए बैठे हुए हैं। मैं ऑन एयर ये ऐलान कर रहा हूँ कि हमने उन दोनों लोगों को MNAs के लिए कोई गिरफ्तारी नहीं है। जो प्राइवेट मलेशिया है उसके 19 लोग हमारे पास हैं और जो रास्तों में आना चाहते हैं उसको भी हम रोकेंगे। मसला क्या है? मसला ये है कि इस मुल्क में इमरान खान ने सख्त माशी
इक्तसादी हालात में भी आज़ाद खारजा पॉलिसी को जन्म दिया है और कहा कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, न चीन के भी साथ हैं, अमेरिका के भी साथ हैं, रूस के भी साथ हैं, और हम यूक्रेन और रूस की लड़ाई में गैर जानबदार हैं। ये इनको नेटो की रिश्तेदारी याद आ गई है। ये कहते हैं जी कि वो जलसे में ऐलान किया। भुट्टो ने क्या किया लियाकत बाग में ऐलान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नासिर बाग में क्या ऐलान किया, सब टीवी चैनल्स दिखाएं उसको। मोची दरवाजे में क्या किया, सारा फॉरेन पॉलिसी का, किकरी ग्राउंड में क्या किया। इमरान खान इस मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। अदम एतमाद आपका आईनी और कानूनी हक है। कानून के तहत 14 दिन के अंदर स्पीकर साहब ने, जिस दिन मर्जी वो फैसला करें, मैंने उनसे पूछा भी, उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया किस दिन इजलास बुलाना है। उसके बाद उनके पास 7 दिन है। 172 आदमी लाना आपका काम है। और आपने, क्योंकि आपको पता है पिछले 2 महीने से इस मुल्क में एक तज़ब्ज़ब, इंतशार और खलफशार की एक की फ़ज़ा पैदा की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला मेरे मौला को मंजूर हुआ, इमरान खान सुरखरू होकर निकलेंगे और ये शिकस्त खाएंगे। और जो कालें ये दे रहे हैं, प्लीज़ कानून को हाथ में ना लेना, वरना कानून आपको हाथ में लेगा। कानून से आगे कोई नहीं है। और हमने कल 2 दिन पहले बाराकऊ से एक ग्रुप पकड़ा है। इस मुल्क में अगर किसी को ख़तरा है तो 2 आदमियों की जानों को ख़तरा है। एक फजलुर रहमान है और दूसरा शेख रशीद है। आसफ जरदारी या शहबाज शरीफ को किसी ने कुछ नहीं कहना, किसी ने कुछ नहीं कहना। और दोनों पे, फजलुर रहमान पे भी और शेख रशीद पे भी 2-2, 3-3 खुदकुश हमले हो चुके हैं। हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। 22-23 को OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है। 23 मार्च को पाकिस्तान की अजीम अफवाज मार्च कर रही हैं, और जिसमें कल हम जा रहे हैं कि दुनिया का मोस्ट मॉडर्न जहाज़ J-10C-25 फ्लाइंग कर रहे हैं। और अभी DGISPR ने बताया कि इंडिया के एक मिसाइल ने मियाँ चन्नू तक उसको गिराया गया। ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। पाकिस्तान में बुरान पैदा ना करें, साम्राज्य की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती। काफ़ी देर ऑपरेशन किया जाता है। इससे पहले अली मोहम्मद खान साहब, नूर आलम, ये वहाँ पर मुज़ाकरात करते हैं, और MNA जमीयत उलमा इस्लाम के सलाहुद्दीन साहब, उनके साथ मुज़ाकरात होते हैं, कोशिश की जाती है, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम होते हैं। और फिर पुलिस को ऑपरेशन करना पड़ता है, दरवाजे तोड़कर लोगों को निकालना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर लोग लिबास बदल कर, ज़ाहिर है कि वो फिर एक आम लोग लग रहे होंगे, वहाँ से चले जाते हैं। और फिर कुछ गिरफ्तारियां, 10 से 12 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनको कहा गया कि नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है या किसी थाने में ले जाया गया है। अब ये इतनी बड़ी एक, यूँ समझिए कि एक वारदात कह लें या एक वाक़या हो गया है कि IG इस्लामाबाद को इसका नोटिस लेना पड़ा, और वहाँ पर पुलिस अफसरान मुअत्तल हो गए हैं। इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया गया है, सिक्योरिटी इंचार्ज को मुअत्तल किया गया है, और इसी तरह से एक और एहलकार को। तो 3 लोगों को मुअत्तल कर दिया गया है, इसी वजह से कि वो सिक्योरिटी को क्यों नहीं यकीनी बना सके। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से गैर मुतल्लका लोगों को वहाँ पर जाने दिया गया, और उस पर फिर ये हुआ, वहाँ पर हंगामा रही भी हुई। ये भी हुआ कि बताया जा रहा है कि पुलिस वालों को पकड़कर बंद कर दिया गया, और फिर उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ, और फिर इसकी निगरानी वहाँ पर DIG ने भी की, और उसके बाद ये गिरफ्तारियाँ वगैरह हुई, जिसमें सलाहुद्दीन साहब को और मौलाना फजलुर रहमान के 2 और लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद के शायद उनके तर्जुमान हैं या मरकज़ी लीडर हैं।